हेलो एवरीवन। वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 9वीं हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें ज़रूर पढ़ के जाना है आपको। ये केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रियल पेपर के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है। अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिएगा। मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो मेरे नाना पक्के क्या माने जाते थे? साहब का नंबर इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है चिढ़ाना। ग नंबर जो दिया है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। का नंबर इसका सही आंसर है। चौथा है, कबीर कर्मकांड के विरोधी थे। इसका भी का नंबर हो जाएगा। कबीर कर्मकांड के विरोधी थे। पांचवा प्रश्न है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। सबसे बुद्धिहीन गधा समझा जाता है। ग नंबर इसका सही हो जाएगा। तो ये आपके सही विकल्प के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला प्रश्न दिया है, नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर खालिस्तान है पढ़ने विलायत चले गए थे। तो बैरिस्ट्री हो जाएगा इसका सही आंसर यहाँ पे, बैरिस्ट्री। दूसरा है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह शब्द कहलाते हैं। तो शब्द लिख देना, इसका सही आंसर है। खंड काव्य में सर्ग होता है। कितने सर्ग होते हैं खंड काव्य में? एक ही सर्ग होता है। तो एक इसका सही आंसर है। ललदद किस भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीरी। पांचवा है, प्रेमचंद जी यथार्थवादी। यहाँ पे यथार्थवादी हो जाएगा। यहाँ पे आदर्शवादी और यथार्थवादी है, तो यथार्थवादी। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं, रियल पेपर नहीं है। कई स्टूडेंट फिर कमेंट करते हैं क्या सर ये रियल पेपर है? तो ये रियल पेपर नहीं है, ये केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको आपको तैयार कर लेना है। और ये प्रश्न आपके विकल्प के अलावा, जैसे खालिस्तान हो गए, एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गए, सही जोड़ी, किसी में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको पढ़ के जाइए और अपनी तैयारी खुद से करिए। इसके आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। पहला है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो ये असत्य है, पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, जो पढ़ा लिखा हो उसे अनपढ़ कहते हैं। जो पढ़ा लिखा होगा वो अनपढ़ क्यों कहलाएगा? तो ये भी असत्य है। तीसरा है, पंचवटी खंड काव्य है। तो ये सत्य है, पंचवटी खंड काव्य है। चौथा है, कवि को कोयल से ईर्षा हो रही थी। तो ये भी सत्य है। और आखिरी है, प्रेमचंद के जूते नए थे। तो ये असत्य है। तो ये आपके सत्य असत्य के आंसर हो गए प्रश्न नंबर 3 के। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, सही जोड़ी बनाइए। जोड़ी में पहला है, भूख मीठी की। तो इसका भोजन मीठा हो जाएगा। अंग नंबर जो दिया है, सदाचार का विलोम दुराचार होता है। काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आपको तैयार कर लेना है। दावानल जंगल में लगने वाली आग। और पोथियाँ क्या है? धार्मिक पुस्तकें हैं। तो इसका ख नंबर हो जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर। इसको देखिए। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? क्योंकि नानी उनकी नहीं थी दुनिया में, स्वर्ग चली गई थी। तो पहले का लिख देना है आपको, स्वर्ग चली गई थी, नानी स्वर्ग चली गई थी। दूसरा, उपसर्ग किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो शब्द के पहले लगते हैं। शब्द के पहले लगते हैं, जो लिख सकते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तीसरा है, गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है? तो तीसरा प्रचलित महाकाव्य जो तुलसीदास जी का, रामचरितमानस। रामचरितमानस, श्री लगा सकते हैं चाहे तो, श्री रामचरितमानस। चौथा नंबर है, रसखान का मूल वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था। तो इसका हो जाएगा सैयद इब्राहिम, ये आपका सैयद इब्राहिम। और पांचवा है, क्षितिज का अर्थ क्या है? तो क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश एक साथ मिलते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश एक साथ मिलते हैं। आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे जिसको आपको तैयार करना है, और कुछ आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है। तो उन्हें भी कुछ देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं कुछ। गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? दूसरा है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, कथन से हीरा का क्या आशय है? गया भागते बैलों को क्यों नहीं पकड़ा? कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया? ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको तैयार करके जाइए आप। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? मैना जड़ पदार्थ को बेचना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी?
सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण रहे होंगे? लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखक ने या लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किस विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप तैयार करके जाइए और रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, अपनी तैयारी आप खुद से करिए।